प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको हार्दिक नमन। और इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जो कुछ भी मैं बताता हूँ उच्च कक्षाओं से लेकर के और एमए पीएचडी तक की बात बताने की कोशिश करता हूँ। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र दर्शकों, जब इनका नाम लिया जाता है तब यह कहना पड़ता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और जब भारतेंदु का भारत में आना अर्थात हिंदी भाषा का जन्म लेना, यूँ कहा जा सकता है कि भारतेंदु जब आए तो भारतेंदु जो है हिंदी भाषा को भी साथ लेकर के आए। और हिंदी भाषा उस समय तुतला रही थी, खड़ी बोली के घुटनों के बल चल रही थी, बोलना सीख रही थी हिंदी भाषा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसको 35 वर्ष की अवस्था तक जो है 35 वर्ष तक की अवस्था में तक जीवित रहे। इन 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इतने सारे ग्रंथ रच डाले। एक अद्भुत प्रतिभा के व्यक्तित्व थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 सितंबर 1850 में उनका जन्म वाराणसी में हुआ और बाबू गोपाल चंद के घर ने एक बच्चे ने जन्म लिया। दुर्भाग्य ये रहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब 5 साल के हुए तो माता की साया जाती रही और 7 साल के बाद तो उनके पिता की भी साया जाती रही। प्यारे दर्शकों एवं विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 5 वर्ष की अवस्था में एक दोहा अपने पिता को सुनाया, क्योंकि पिता जो है स्वयं प्रतिष्ठित कवि थे उस समय के। और आपको बताऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेज ब्रिटेन से इंग्लैंड से हमारे यहाँ व्यापार करने आए और व्यापार करना शुरू कर दिया। उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और पश्चिम बंगाल में इसकी राजधानी उन्होंने बनाई, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा गंगा सागर का जो बंदरगाह था वहीं से उनको आसानी पड़ती थी व्यापार करने में और यातायात के साधन में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने अपने जीवन के समय अंग्रेजों की जो के चंगुल में भारत की दशा को देखा और उनसे रहा नहीं गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बचपन से ही एक मेधावी व्यक्तित्व थे। बचपन से ही उनकी प्रतिभा उत्पन्नमती जो थी वो चमत्कारमय थी और वास्तव में उन्होंने चमत्कार किया। और जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो 3 से 4 वर्ष तक क्वींस कॉलेज में, बनारस में क्वींस कॉलेज है, वहाँ पर गए, लेकिन जो है उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई और उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती अनेक भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया और उनको सीखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने कई नाटकों का अनुवाद किया। हर एक क्षेत्र में जो है अपनी साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य की विधाओं में उन्होंने अपनी हस्ताक्षरता जमाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दर्शकों ऐसा काम किया कि नाटक का क्षेत्र हो। नाटक उन्होंने लिखा ये अंधेर नगरी। दूसरा नाटक लिखा
हरिश्चंद्र। और तीसरा नाटक लिखा उन्होंने भारत दुर्दशा। तभी कहते हैं कि भारत दुर्दशा कहीं नहीं जाई। और अनेक नाटकों का अनुवाद भी किया। ब्रजभाषा उस समय अभी जो है चल रही थी, ब्रजभाषा का बोलबाला था। और ब्रजभाषा का प्रचार प्रसार करते हुए, क्योंकि उस समय रीत काल का जो समय था, रीत काल का समय समाप्त ही हुआ था। रीत काल के प्रभाव से अयासिता, विलासिता, श्रृंगारिकता बनी रही। उसका मोह भंग करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र आए और उन्होंने अनेक नाटकों का अनुवाद किया, अनेक निबंध लिखे और अनेक जो है कहानियाँ लिखी। गद्य का विकास और उद्भव और विकास जो है उन्हीं के काल से शुरू होता है। और विद्यार्थियों, मैं आपको एक और बात बताऊं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अनेक प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ऐसा जो है उनको जो है उनको अनेक साहित्यकारों ने उन्मुक्त कंठ से कलयुग का कृष्ण माना। उनकी वेशभूषा, उनके बोली और विचार इतने माधुर्य थे और उनकी भाषा में इतनी मधुरता थी कि लोग बाग जो है सुन करके आकृष्ट हो जाते थे। उनकी कविताओं को सुन करके आकृष्ट हो जाते थे। इसीलिए उनकी वेशभूषा थी, लंबे लंबे बाल थे उनके, और जो है उनका रंग गोरा था और जो है उनके मुखमंडल पर आभा थी। वो आभा चमकती रही और उससे जो है लोग बाग जो है रिश्ते रहे। और उन्मुक्त कंठ से अनेक विद्वानों ने उनकी काव्य कृतियों पर हस्ताक्षर किए हैं, प्रमाणित किए हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु जो है 1885 6 जनवरी 1885 में यह सपूत जो है यह साहित्य रत्न भारत माता की गोद में समा गया। और मैं बताऊं आप लोगों को एक और, इन्होंने मुकरियाँ भी लिखी और अमीर खुसरो जैसे व्यक्तित्व भी इसी काल में हुए। उनका अनुसरण करके उन्होंने लिखा कि बाहर सब रस मुँह से, बाहर भीतर सब रस मुँह से, याही बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। ये अंग्रेजों के लिए लिखा। और उस समय ये मैथिली शरण गुप्त भी आए। उन्होंने कहा कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर ये विचारे हम समस्याएं सभी। तो प्यारे साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों, मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जितनी बात कही उतनी ही कम है। और मैं बताऊं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब उन्होंने अंधेर नगरी चौपट राजा बात कही, टकार सिर भाजी टकार सिर खाजा, उस समय उन्होंने जब कहा तो इस बात को क्यों कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में उदासीनता छाई हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था जो है जर्जर हो गई थी, चरमरा गई थी। अंग्रेजों ने मौके का फायदा उठाया और अंग्रेजों ने भारत को लूटना शुरू किया। जो विदेशी आक्रमणों ने तो लूटा ही लूटा, पर अंग्रेजों ने और लूटना शुरू किया और अपना विस्तार बढ़ाना शुरू किया। और फलस्वरूप यही हुआ कि अंग्रेजों के चंगुल में हमारा देश चला गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य है, साहित्य बहुत अद्भुत है। भारतेंदु साहित्य की पूरा जो भारतेंदु की रचनाएं जो है भारतेंदु रचनावली के नाम से जो है प्रसिद्ध है। भारतेंदु रचनावली के नाम से सारी साहित्यिक विधाएं जो है, साहित्यिक रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिससे कि आप पढ़ेंगे और सुनेंगे
आज डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को आशु कवि के रूप में माना है। बाबू श्याम सुंदर दास ने भारतेंदु को एक कुशल साहित्यकार माना, कुशल एवं सजग साहित्यकार। और नंद दुलारे वाजपेयी ने एक कुशल पत्रकार माना। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब पत्रकारिता की शुरुआत की तो पहली पत्रिका उन्होंने निकाली हरिश्चंद्र। दूसरी पत्रिका निकाली जो है कवि वचन सुधा। तीसरी पत्रिका एक बाल पत्रिका निकाली। और चौथी पत्रिका स्त्री बोधिनी पत्रिका के नाम से स्त्रियों के दुख दर्द को, नारी के महत्व को लेकर के, नारी की अस्मिता को लेकर के उन्होंने एक वो किया, मतलब जो है पत्रिका निकाली, जिससे कि जो है पूरे नारी जगत की जो अस्मिता है, नारी जगत का जो महत्व है वह महत्व बढ़े। और नारियों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाल विवाह प्रथा को बंद करने के लिए आंदोलन किया। और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, बाल विवाह का विरोध किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जैसे राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक इत्यादि ब्रह्म समाजियों ने और जैसे बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, उसी प्रकार से जो है अंग्रेजों ने जो है तो उसका विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। उसी प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है इनका अनुसरण करते हुए उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और उन्होंने भाषा के प्रति जो कुछ भी लिखा, और आपको मैं बताऊं कि जो भाषा शब्दकोश उस समय जो बनाया जाने लगा उसमें शब्द संशोधन, वर्तनी संशोधन के क्षेत्र में भी आपने काम किया। ऐसे महान विभूति को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। और जो है ऐसे साहित्यकार भारतवर्ष में आते रहें, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि भारतेंदु जैसे व्यक्तित्व, साहित्यिक व्यक्तित्व जो है आते रहें और समाज को नई दिशा देते रहें। विद्यार्थियों, बात यही है कि बावर हैं ब्रज के सगरे, हरिचंद्र चथारथ होत यथा है। और कृष्ण लीलाओं का भी वर्णन किया, कृष्ण लीला का वर्णन किया। उस समय रत्नाकर कवि हुए, ब्रज भाषा के बड़े कवि हुए रत्नाकर, भारतेंदु युग के योगिन कवि थे। और भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते हुए हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के लिए जो कुछ भी किया वो सराहनीय है। और उसको हम कभी भूल नहीं सकते। उन पर जो है कभी हम एक झुठला नहीं सकते, झूठ का पर्दा नहीं डाल सकते। ऐसे व्यक्तित्व को पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद। यह मेरा वक्तव्य आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा और प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिएगा। नमस्कार।